बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। इलेक्शन करीब ही है, अब लगभग अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो 12 से 13 दिन रह गए हैं आम इंतखाबात में। और इस आम इंतखाबात से पहले हमने कराची के मुतादिद हलकों का दौरा किया है और वहाँ गए हैं और वहाँ से आवाम की राय पूछी है। आज जिस हलके में मौजूद हूँ मैं, ये NA 238 है। ये इससे पहले जब ज़ाहिर हल्का बंदियाँ हुई थी तो ये NA 244 में आता था। जब मैं इस हलके में पहुँची तो हैरत भी कह सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन मिली जुली कैफियत है। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के परचम जो हैं वो लगे हुए हैं। जमात इस्लामी के भी हैं, TLP के भी हैं और फिर आज़ाद उम्मीदवार भी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। MKM के भी कहीं ना कहीं जलसे ज़ाहिर झंडे जो हैं वो मौजूद हैं। मैं ज़रा लोगों से पब्लिकली वैसे ही पूछने निकली हूँ कि इस दफ़ा इंतखाबात में आवाम का रुझान क्या होगा और इस हल्के से क्या कोई अपसेट होगा या कोई जो है नॉर्मल जिन लोगों ने अपनी हमेशा से यहाँ से एक रिवायत बरकरार रही है वही रिट्रीव करेंगे। उनसे पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, ये नज़र आ रहे हैं मैं भाई, ड्राइवर हैं आप जी? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सर ये बताएं, इंतखाबात होने वाले आम इंतखाबात ना जी, इलेक्शन, तो वोट किसको डालते हैं आप? मैं तो वोट डालता ही नहीं हूँ किसी को। फिर भी कोई पसंद है सियासी जमात? PTI पसंद है। अगर आप वोट देंगे तो PTI को वोट देंगे? सर ये इलेक्शन इंतखाबात हो रहे हैं, क्या फीलिंग्स है इस हल्के में? कौन से लोग हैं जो आप समझते हैं? आप यहीं रहते हैं वैसे, ये बताएं। जी मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 8-10 साल हो गए। अच्छा, यहाँ पे किस सियासी जमात का ज़्यादा जोर है? यहाँ ज़्यादा जोर अगर शफाक वो होगा ना तो PTI का जोर ज़्यादा अच्छा, है। PTI का। आप किसको वोट डालते हैं? मैं तो PTI को डालता हूँ। PTI को वोट इस दफ़ा भी उनके आज़ाद उम्मीदवार को डालेंगे? आज़ाद उम्मीदवार। अच्छा, ओके। ये बड़े साहब नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछ रहे थे। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से? ठीक ठाक है। इंतखाबात हो रहे हैं, गहमा गहमी शुरू हो गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग अच्छा, रहा है। वोट किसको डालते हैं? वोट तो मुस्लिम लीग नून के इंशाल्लाह। मुस्लिम लीग नून का इस जी। हल्के से? जी जी, अच्छा हम तो मुस्लिम लीग नून के हैं जी। अच्छा, यहाँ जी। से आप उनको जितवा सकते हैं, आपका ख्याल है? नहीं, जीत तो नहीं सकते है कौन मुस्लिम जीता है लीग यहाँ में। पर? यहाँ तो पीपल्स पार्टी है अच्छा, जी हमारा। और ये जो मजहबी जमातें हैं वो? तो कोशिश तो वो भी कर रही है। अच्छा? वैसे पीपल्स पार्टी का यहाँ पर चांस पीपल्स है। पार्टी का, पीपल्स ठीक है। पार्टी। यानी आप कह रहे हैं कि इस हल्के से यहाँ से आप मुस्लिम लीग नवाज को वोट जी, डालेंगे? तो जीतेगी पीपल्स पार्टी। जीतेगी पीपल्स। अच्छा, ठीक है। NA 138 के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मजबूत उम्मीदवार के तौर पर हमने पीपल्स पार्टी को देखा है कि उनके लोग आते हैं और वो जीत जाते हैं। अच्छा, ये जिस जगह मैं हूँ ये मशहूर कराची का एरिया है जहाँ पर गोले गंडे वगैरह और चाट्स वगैरह मिलती हैं, लोग बड़े तादाद में आते हैं। ये भाई साहब रुक गए, इन्हीं से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? जी 8 फरवरी आम इंतखाबात हो रहे हैं। हाँ, तो आपका वोट किसका होगा? वोट इमरान खान को होगा। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार? हाँ सच में? पक्का, आपको लगता है वो इक़्तिदार में आ सकते हैं दोबारा? दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। ये एक साहब चलते हुए नजर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम खैरियत ठीक से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? ये इंतखाबात हो रहे हैं 8 फरवरी को, जी वोट डालते हैं आप? जी डालते हैं किसको देंगे वोट? इमरान खान को। इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, क्या हाल है? इमरान खान कुछ नहीं, इमरान खान PTI। अच्छा, बड़ी बात है भाई, इमरान खान PTI कोई वोट की बात हो रही है। ये मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ यहाँ पर कि PTI का पास इंतखाबी निशान नहीं है। उनसे इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वापस लिया है उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनका जो भी नुमाइंदा खड़ा होगा वोट हम उधर डाल देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताएं, वोट डालते हैं आप? वोट डालते हैं? वोट हाँ, मिलता है कुछ नहीं, क्या वोट डालें? कौन सा लीडर पसंद है? कौन सी सियासी जमात पसंद है? हमें कोई पसंद नहीं है, कोई मिलता कुछ नहीं है। वोट देंगे भी कुछ नहीं मिलता। मैं तो जिंदगी में एक दफा वोट दिया है, वो दिया भी नहीं है, दूंगा भी नहीं, बस। नहीं दोगे इस दफा कभी ना, वोट? लेकिन वो तो हमारे ऊपर फर्ज है ना भाई, हम इस मुल्क में रहते हैं, कौमी फरीजा है। जिसको देते हैं हाँ। कोई हमारा सुनता भी नहीं है। भीख मांग रहे हैं, क्या करे, भूख से मर रहे, घर पे खाना नहीं है, कोई सुनता भी नहीं, हमारे नहीं है। सुनने तो वोट देना। किसी कोई भी लीडर आपको नहीं लगता कि ये काम आ सकता कोई है? नहीं, कोई नहीं, मैं देता भी नहीं वोट, नहीं बस छोड़ दे वोट देने भी। अगर अभी आज के हालात में बात करूं तो फिर हाँ। कौन बेहतर लगता है? अब मुझे कोई भी लगता नहीं है, मैं नहीं कोई अच्छा दूंगा। नहीं लगता। चलो, ओके। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत से? अच्छा, ये बताएं, आम इंतखाबात हो रहे हैं? जी हाँ हो रहे हैं, तो आप लोग तो तैयार हैं? बिल्कुल इलेक्शन तैयार है। के लिए? रेडी रेडी। हाँ। तो किसको जा रहा है वोट? इंशाल्लाह बिलावल साहब को, पीपल्स पार्टी को।
पीपल्स पार्टी इस हल्के से जितवा रहे हैं? इंशाल्लाह जितवाएंगे हमारे अच्छा। चेयरमैन को। लास्टली तो यहाँ से अली जैदी साहब जीते थे, वो जीते थे, इस दफा इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को हम जिताएंगे यहाँ लेकिन से। यहाँ मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है वो कह रहे हैं हम आजाद उम्मीदवार को दे देंगे वोट। भले दे दें, हर किसी का राइट है ना वोट का। हम तो जिसको सपोर्ट करेंगे हम उसी को ही वोट यानी इस हल्के देंगे से पीपल्स पार्टी सीट निकाल लेगी। इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है। अच्छा ठीक है, ये बहुत शुक्रिया। ये लोग, अच्छा मैं लोगों से, मैं अक्सर प्रोग्राम में इस चीज़ को प्रिसाइजली इसलिए जताती हूँ कि मैं लोगों को बता के नहीं आती। जब भी मैं हलकों में जाती हूँ तो मैं लोगों से कहती हूँ कि जो चलते फिरते, आपने देखा अक्सर बाइक राइडर्स जा रहे होते हैं, मैं उनको रोक लेती हूँ ताकि उनसे ज़रा आवाम से पूछें ना आप, उनके ज़ाहिर सियासतदानों से और जो लोग कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनके उम्मीदवारों के साथ साथ उनके जो सपोर्टर्स हैं उनसे पूछना भी ज़रूरी है, लेकिन जो राय आम लोग देते हैं ना वो बड़ी मज़ेदार होती है मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर खैरियत है? इलेक्शन हो रहे हैं जी हाँ जी। किस तारीख को है? 8 तारीख को बता रहे हैं। 8 तारीख को है, बिल्कुल सही तारीख है। तो वोट किसको देंगे? इस टाइम तो किसी को वोट देने को दिल ही नहीं कर रहा, आपको हकीकत बताएं तो। लेकिन कोई तो पसंद होगा ना कि यार चलो इनको दे देते हैं वोट। नहीं, इस टाइम कोई माइंड। हमारा दिल कर रहा है नवाज शरीफ को दे। नवाज शरीफ को वोट दे, वो सही है। सही कराची में काम करेंगे वो, बेस्ट है। आपका क्या ख्याल है? नहीं मेरा मानना? ख्याल ये है कि किसी को ना दो वोट। तो वोट जाया करोगे? हाँ, कोई हमें कौन देता है खाने के लिए, आप बताओ। हाँ, ये हम तो- आपके सामने कुत्ता ख्वार होते हैं रोडों के ऊपर, अपने बच्चों के लिए हम खुद मजदूरी बात। करते हैं, खुद रोजी करते हैं। लेकिन देखो कौन एक- सा ऐसा हुक्मरान है जिन्होंने हमें कोई सहूलत दी है? लेकिन उम्मीद तो होती है ना किसी से कि यार ये इतना बुरा है, इससे कम बुरा वाला ये कुछ तो काम कर ही देगा। वह अल्लाह पे उम्मीद है, अल्लाह चला रहा है सिर्फ। आपका वोट नवाज शरीफ के लिए? ओके। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? जी शुक्र क्या अल्लाह काम का। करते हैं? जी सुजुकी चलाता हूँ। हाँ, जी सुजुकी चलाता हूँ। सुजुकी चलाते हो? जी, जी। क्या हालात चल रहे हैं, महंगाई वगैरह है कि नहीं है? जी बस शुक्र है, क्या करना पड़ा, गुजारा करना पड़ेगा। अच्छा, जी, ये बताओ कि इलेक्शन हो रहे हैं? ये तो मालूमात मुझे नहीं है, मैं इसे बारे में इल्म पे नहीं रखना चाहता अच्छा, हूँ। जी जी। क्यों वोट नहीं डालना? नहीं वोट मैंने नहीं देना। क्यों? ये वोट डालना समझो कि एक इंसान का ज़मीर बेचने के बराबर। हाँ, और वोट वालों ने कुछ दिया नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने बोला वोट जिसको देते हैं तो वो देते हैं, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं है ना। क्या चाहिए आपको? जिनको आप वोट देते हैं उनसे आपको क्या चाहिए? जो उनको देना चाहिए वो तो नहीं देते हैं। मिसाल के तौर पे क्या देना चाहिए? सही है, हम लोग तो वही अपनी मेहनत मजदूरी करके खुद अपना खा रहे हैं। इन वोट वालों ने क्या दिया है हम लोगों को? नवाज शरीफ अच्छा काम करते हैं? कोई भी अच्छा काम नहीं करता है। बिलावल साहब? कोई भी होवे ना, मैं किसी को नहीं मानता हूँ। किसी को नहीं मानते तो नहीं। फिर मुल्क कैसे चलेगा? किसी को तो वोट देंगे ना। नहीं, देना ही नहीं है। देना ही नहीं है वो वोट। ये देखें ज़रा लोगों की राय, ये है कि लोगों को वोट नहीं देना, ये एक मेरा ख्याल है ख़तरनाक बात है। कुछ जहाँ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वोट का हक इस्तेमाल करना चाहिए, वोट हम देंगे, वहीं कुछ लोगों की राय ये भी है कि वोट देना शायद इसलिए शायद ज़रूरी नहीं है कि उनके काम कोई भी नहीं आता। एक ब्रेक शामिल कर लेते, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहाँ मुझे कुछ जो बैनर्स नज़र आ रहे हैं उनमें से कोशिश करते हैं कि अगर इस हल्के में से कोई लोग हमें मिल जाए उनसे बात करें और फिर आज की वाइब्स क्या हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम्स रह गया इलेक्शन में, तो अब आवाम की टिल्ट जो है वो किस सियासी जमात की तरफ है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक में। इस हल्के में जब मैं सर्वे कर रही थी, लोगों से बात कर रही थी, तो मुझे ये एक ऑफिस सही नज़र आ रहा है और यहाँ से एक आज़ाद उम्मीदवार सूबाई असेंबली के लिए खड़े हुए हैं। नाम लिखा है इनका मुज्तबा समसम और ये ख़ुद भी यहाँ कुछ टहल रहे थे, मैंने देखा लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मुज्तबा साहब? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ सर। कौन से हल्के से लड़ रहे हैं आप? अच्छा देखिए, ये हल्का है PS 101 का, जहाँ आप अभी खड़ी हैं, दोराजी का हल्का है ये, और यही मेरा इंतखाबी हल्का भी है। अच्छा, और आपका इंतखाबी निशान क्या है? लैपटॉप। और आप आज़ाद उम्मीदवार हैं? जी बिल्कुल, मैं आज़ाद उम्मीदवार सर हूँ। ये मुझे बताएंगे कि आजकल के हालात में इलेक्शन का हिस्सा बनना, फिर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से अपने आप को नामजद करवाना,
कितना मुश्किल रहा ये सारा प्रोसेस? देखिए, इलेक्शन की जो है बेसिकली ये सियासत है, और सियासत मैं समझता हूँ खिदमत का नाम है ना। तो आज़ाद उम्मीदवार तौर पे मैं आया, और मैं नहीं समझता कि कोई मुश्किलात ऐसा सच मुझे हुई, क्योंकि ऑलरेडी ये जो काम थे इन हवालों से हम करते आए हैं, तो इतनी कोई मुश्किलात नहीं हुई। हाँ, ये जब इंतखाबी अमल में हम जो कागजात नामजदगी वगैरह जमा करा रहे थे, तो क्योंकि ये मेरा पहली बार है तो थोड़ी उसमें मुश्किलात दरपेश आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया। अच्छा मुस्तफा, आप काफ़ी यंग हैं, व्हाट्स योर एज? आई एम 25 जी। तो पाकिस्तान की सियासत में यंगस्टर्स का जो अब हम देख रहे हैं एक रुझान, ये क्या आपको लगता है कितने इम्पोर्टेंट है ये रोल? मैं समझता हूँ, देखें, जो यंगस्टर्स हैं ना, नई सोच के साथ हैं, तो पाकिस्तान को बिलखुसूस हमारे शहर कराची को ज़रूरत है कि कोई नई सोच आए। नई सोच आएगी तो इंशाल्लाह कराची भी तब्दील होगा। अच्छा, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन आप जीत गए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से, बड़े मार्जिन से जीत गए, तो फिर आपको इंशाल्लाह ज़रूर तो आप किसके साथ इत्तेहाद करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ अगर मैं आता हूँ ऐवान में, तो ये ऐवान में लाने वाली जो होगी मेरी हल्के की आवाम होगी, तो ये सीट उन्हीं की अमानत है। तो हम अपनी आवाम से ही मुशावरत करेंगे, और जो हल्के की हक में, जो हल्के की आवाम में बेहतर होगा, उन्हीं के साथ इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपस की बात है, देखिए मैं अभी वहाँ से लोगों से बात करती हुई आई हूँ ना, तो कुछ ने कहा कि ये हल्का जो है PPP का है। जी जी। कुछ को ज़ाहिर नवाज लीग पसंद है, कुछ को PTI के लोग पसंद है, तो आपका टिल्ट किस तरफ होगा? मैं आपसे भी, आपने भी सोच रखा होगा ना भाई कि ये अगर फॉर्मेशन होगी गवर्नमेंट की तो मैं इस तरफ जाऊँगा। देखिए, मैं यही फिर से आपको यही जवाब दूंगा कि जो हल्के की आवाम के हक में बेहतर, जिनसे हम अपने हल्के का काम करवा सकें, ख्वाह वो पीपल्स पार्टी हो, ख्वाह वो PTI हो या नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो। और मुस्तफा, इस हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये बताइए? देखिए, इस हल्के में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है बिजली और पानी का। सबसे और सीवरेज भी है। सीवरेज का भी वो तो देखें है, ऐसे तो फिर बहुत मसाइल हैं, सड़कें हैं, तालीम का निज़ाम है। ये जो आपके आगे है ना, यहाँ जब बारिश होती है ना, तो यहाँ से इंसान गुजर नहीं सकता। आप लोग गुजरते हैं यहाँ से? कभी गुजरे सारे? जाता है यहाँ पे, ये पानी की नदी बन जाती है। ये बताया आपने मुस्तफा साहब को? मुझे साहब देखिए, बोला साहब बताया साहब, क्या कह रहे हैं, ये बनाएंगे नहीं? इंशाल्लाह बनाएंगे इंशाल्लाह। देखिए सर, आपके हक में बेचारे बोल रहे बनाएंगे, आप बनाएंगे नहीं देखिए, बनाएंगे? जिस तरह से आवाम की उम्मीदें वाबस्ता है हमसे, इंशाल्लाह इससे ज़्यादा काम करके इनको दिखाएंगे। चले, विश यू गुड लक मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच। और आपका स्लोगन क्या? हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी। जी बिल्कुल, यही स्लोगन लेके चलें कि हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है। विश यू गुड लक मुस्तफा, थैंक यू वेरी मच। मुस्तफा समसम साहब कह रहे हैं कि वो हल्के की किस्मत बदलेंगे, हल्के वाले कह रहे हैं यहाँ पे। ये वैसे इधर आइएगा, अस्सलाम वालेकुम, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं यही रहता हूँ। अच्छा, तो आपका वोट इनको होगा क्योंकि आप यहाँ खड़े हैं? साहब को होगा, क्यों नहीं? अच्छा, आपको लगता है ये मसला हल कर देंगे? करेंगे, यंगेस्ट हैं। अच्छा, और क्या, पुराने वही आते हैं, वही अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। अभी किसी नए बंदे को आने दो ना, जाके नई जनरेशन हो, नई सोच के साथ नया काम करें। चले, ठीक है। तो लोगों का एक ये रुझान भी अच्छा है कि नए लोग जो हैं वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन रहे हैं, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। लेट्स सी कि आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमातों को क्या डेंट पहुंचाते हैं। कुछ और लोगों से बात करेंगे और कुछ और लोगों की राय जानेंगे, साथ रहिए। यहाँ पर आज इलेक्शन के हवाले से हम मालूमात ले रहे हैं कि लोगों का इंटरेस्ट इस दफ़ा किस सियासी जमात की तरफ है और वोट के हवाले से उनके क्या तासुरात हैं। एक पूरी मार्केट है, ये इलाका जो है, थोड़ा सा ब्रीफ करूँ, ये चार मीनार चौरंगी है हैदराबाद की, उससे बिल्कुल मुत्तसिल ये इलाका है। उनसे पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। ये बताइए कि इलेक्शन हो रहे हैं 8 फरवरी को, आप किस सियासी जमात को सपोर्ट करती हैं? इमरान खान। तहरीक इंसाफ। वोट उनको देंगी? वोट उनको देंगे। अच्छा, लेकिन उनके पास से तो बल्ला छिन गया, तो अब आज़ाद उम्मीदवार जो खड़ा हो रहा है आपके इलाके से, आप उसको दे रही हैं? जी बिल्कुल। और उसकी वजह क्या है? वोट क्यों दे रही हैं? कोई अच्छा काम किया, आपको पसंद है वो? उनकी ऑनेस्टी। अच्छा, ऑनेस्टी। और जिस तरीके से वो लोगों के लिए काम करते हैं और जज्बा रखते हैं, मोहब्बत से भरपूर। हाँ। उनके जो जज्बात है ना, वो अब लोगों के अंदर भी नजर आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, यानी आपका वोट हो गया PTI? PTI। ठीक है जी, 101%। 101%। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पहले मैडम से बात करते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक हूँ। मैडम, ये बताइए कि इलेक्शन हो रहे हैं? जी बिल्कुल क्या हो डेट रहे है, हैं। याद है? 8 फरवरी। बिल्कुल ठीक है, 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। ये बताइए कि आपका वोट किसके लिए है? PTI ऑब्वियस है। ऑब्वियस है, लेकिन मेरा जो है सूबाई असम्बली में जमात इस्लामी है, नेशनल असम्बली में PTI। अच्छा, ओके। अच्छा, मैं समझती हूँ कि जमात इस्लामी के पास ज़्यादा अच्छी टीम है कराची के लिए काम करने के लिए। अच्छा, जी यानी आप जमात इस्लामी को PS में देंगी उनको? जी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि वो जो PTI वाले हैं बेचारे, उनके पास बल्ला तो है नहीं,
तो आप हमें आजाद पता है। हमें पता है हमें पता है हमारे क्या है आपके आजाद उम्मीदवार का इंतखाबी निशान? बैंगन है। बैंगन। आलमगीर जी, खान मेरे आलमगीर का, उसमें ठीक जो है है। ना आलमगीर आपका खान हल्का आ वो रहे हैं, लगता है। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो होम मिनिस्ट्री है वो तो अपना फैसला सुना रही है, आपका क्या फैसला है? मेरा भी फैसला वही है। अच्छा, होम मिनिस्ट्री के साथ है? यस, लेडीज फर्स्ट। हाँ बिल्कुल, लेडीज ऑलवेज राइट भी हो सकता जी, है जी, ना। जी, बिल्कुल। अच्छा, वैसे सर एक अमूमी तौर पर कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के हालात हैं या जो चीज़ें हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर भी बात की जाती है। व्हाट डू यू थिंक कि अगर ठीक है आज़ाद उम्मीदवारों को आप लोग जितवा देते हैं तो वो ऐवान तक पहुंच जाएंगे और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी? होना तो यही चाहिए जो कि अब तक नहीं हुआ जी। और ऑफ कोर्स आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा इसी होप पे है कि जो हो रहा है कुछ शायद बेहतरी के लिए हो, और लेकिन वो हुआ कभी नहीं। तो वो जो पीटीआई के बानी चेयरमैन हैं वो बाहर आ जाएंगे जेल? आना चाहिए क्योंकि हम लोग वेट कर रहे हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं एंड ये क्या कहना चाहिए। हमें अंदर तो कोई नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आवाम की जो राय है वो सबसे मोतबर होती है और इम्पोर्टेंट होती है। दुनिया भर में इसी तरह आवाम अपनी राय का इजहार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी जो सपोर्ट है, आपका जो वोट है, और वो जिसको भी आप डालना चाहिए, आपका बुनियादी हक भी और फ़र्ज़ भी। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, किधर घूम रहे हैं आप? बस सामान वामान खरीद रहे हैं? कुछ महंगाई वगैरह है कि नहीं है? महंगाई तो बहुत है मेरी बहन, सच में? वाकई। क्या चीज़ महंगी मिल रही है वैसे आजकल? सभी कुछ सस्ता क्या मिल रहा है, मुझे ये होता है। अच्छा। कुछ मिल रहा है सस्ता। अच्छा, हाँ वैसे वाकई सस्ता कुछ नहीं है। ये बताएं इलेक्शन कब हो रहे हैं? फरवरी में 8 फरवरी को। जी। अच्छा, आप वोट डालेंगे? इंशाल्लाह। किसको डालेंगे? ये तो सिगरेट है ना। वैसे ये अच्छा, कौन सी सियासी जमात अच्छी लगती है? ऐसे कर लेते हैं इसको। कौन सी सियासी जमात आपको पसंद है? ये आपस की बात रहना, इसको सिगरेट सियासी जमात की भी नहीं बताना। अच्छा, नहीं। किस सियासी जमात ने मुल्क के लिए ज्यादा काम किया ये बता दें? सबसे ज़्यादा बेहतर काम हाँ, किया मुस्लिम किसने? लीग ने। मुस्लिम लीग कौन सी? कायदे आज़म वाली। अच्छा, इंटरेस्टिंग जवाब दिया है। बात यह है कि ज़ाहिर है, लेके मैंने कहा ना, लोग हैं, उनकी अपनी अपनी राय है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? ये बताओ, वोट डालते हो आप? नहीं, कभी भी नहीं डालता। कोई पसंद है सियासी जमात? नहीं। कोई भी नहीं पसंद। और वोट क्यों नहीं डालते? यहाँ पर वोट का फ़ायदा क्या होता है? सिलेक्शन होती है यहाँ पर, तो सिलेक्शन होती है? हाँ, वोटिंग थोड़ी ना होती है। ये भी एक एलिमेंट है। लोग कहते हैं कि हमारे वोट का शायद फ़ायदा नहीं होता। उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बस ठीक ठाक है। अच्छा, जो सवाल आप कर रहे हैं वो सब बेकार है। क्यों? कोई लीडर नहीं है पाकिस्तान में। कोई लीडर नहीं है? आपको कोई पसंद है? कोई भी नहीं पसंद। कोई पसंद भी नहीं है? लीडर होने के लिए बगैरत होना ज़रूरी है, बस ये आपको अल्फाज। लोग गुस्से में भी हैं और लोग शायद ये समझते हैं कि उनका गुस्सा ऐसे भी निकल सकता है। ये कुछ यंग लोग नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या अहवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक है। इलेक्शन कब हो रहा है? 8 तारीख को। 8 तारीख को हो रहा है? 8 फरवरी। 8 फरवरी को हो रहा है। तो वोट किसका है फिर? नून लीग। नून लीग का? जी, आपका भी? मेरा। ये आप सब दोस्त हो भाई? भाई या कजन? आपका किसी का भी नहीं। ये अलग मिला है, इससे ही बात होगी फिर। क्यों नहीं है किसी का वोट? जिसको देना था वो है ही नहीं, वो कौन है? वो जेल में। अच्छा, तो आप दे दें वोट? वोट देने में क्या, आज़ाद उम्मीदवार तो खड़े हो रहे हैं ना उनके। आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, ज़रूर देंगे, लेकिन पावर में जिसको आना चाहिए था वो नहीं है ना। अच्छा, उनको पावर में दोबारा आना चाहिए। अच्छा, वैसे एक आपस की बात है, जब वो पावर में थे तो आप मुझसे ये कह रहे थे कि इतनी महंगाई से इमरान खान ने कर दी है ना कि इसको अल्लाह पूछे। अब आप उसको फिर याद कर रहे हैं। नहीं, महंगाई आवाम के लिए थी, आवाम की बेहतरी के लिए थी। हाँ, तो उस वक्त क्यों बुरा भला कह रहे थे? ये बताओ। उसके बाद जो हुआ वो फिर किसने देखा है? उसके बाद उससे जो और बुरे आ गए, तो उससे और अब बुरे। आपको वो अच्छा लग रहा है? अब बहुत ज़्यादा बुरा में कम बुरा बेहतर है या ज़्यादा बुरा बेहतर है? सही, कन्विंसिंग पिछले तो उससे भी अच्छा था। 2017 तो उससे भी अच्छा था। हाँ, ये इनको समझाया ना, मुझे ना समझाया। अच्छा, ये बताओ कि वाकई नून लीग का कराची में कोई है, पावर है नून लीग की? इस या दफा आप- कुछ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है? अच्छा, आपको भी लगता है कि नून लीग कराची में काम कर सकती है? नहीं, नून लीग ओवरऑल कंट्री में काम कर सकती है। हमें सिर्फ कराची की हद तक नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जो पाकिस्तान स्टेज पर है वो कंट्री का सोचना चाहिए। इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर देंगे नवाज साहब? नवाज शरीफ साहब नवाज बेहतर कर शरीफ के देंगे? अलावा इस मुल्क में अभी कोई लीडर नहीं है जो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर कर सके। क्यों, आपको बिलावल साहब से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, ना होने के बराबर। ना ठीक है, बराबर है। चले, ठीक है। अच्छा, ये कुछ लोग और भी बैठे हुए हैं टेबल पर, इंतजार कर रहे हैं शायद चाय वाय का। उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मजदूर तबका हमारा भाई, मजदूर हैं सारे। क्या करते हैं? क्या काम करते हैं? आप बताइए, क्या काम करते हैं? गेट जाली का। हाँ, गेट जाली का, बिल्डिंग का। बिल्डिंग का काम करते हैं। कितनी दिहाड़ी लग जाती है? लग जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। घर चल रहा है सही? सर, मामला सही चल रहा है? महंगाई तो नहीं है? महंगाई नहीं।
सब अच्छा है। तो फिर वोट किसका है? वोट मुत्तहिदा का। एमकेएम का? एमकेएम पाकिस्तान वालों को वोट देंगे। आप किसको देते हो वोट? एमकेएम लंदन में। वोट सिर्फ उनका तो कोई बंदा ही नहीं है इधर। वोट सिर्फ इमरान खान का। अच्छा, हाँ जी। वोट सिर्फ इमरान खान का, बाकी सब बेजान है, अच्छा, सब चोर हैं। क्यों बड़े साहब? बस कोविड जैसे क्राइसिस में इमरान खान ने बहुत सहूलत के साथ बगैर किसी प्रेशर के बहुत अच्छा वक्त गुजार दिया। अच्छा, लेकिन ये आने वाले जो चैंपियन बनते हैं, इनके पास तो आर्टिफिशियल कोविड या कौम के ऊपर जो है लागू करते हैं, परेशान करते हैं आपको कौम नहीं को। लगता नवाज शरीफ साहब आके कुछ काम अरे बेहतर कर सबसे देंगे? बड़े चोर तो यही हैं जिन्होंने मुल्क को बर्बाद कर दिया। और जरदारी साहब? ये सारे इमरान खान की बात करें, बस इमरान खान। ठीक हो गया सर। ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जिस चौरंगी पे मैं हूँ, ये चार मीनार चौरंगी है। यहाँ से गुजरते हुए मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो बताना ज़रूरी है। यहाँ तमाम सियासी जमातों के परचम हैं जो कराची में अपने मसल्स रखती हैं, पावर रखती हैं। जमात इस्लामी का परचम बिल्कुल एमकेएम पाकिस्तान के परचम के साथ भाई भाई बन के खड़ा हुआ है। उसके नीचे जो है आज़ाद उम्मीदवारों ने अपने नाम जो है वो और परचम लगाए हुए। तो ये एक अच्छी रिवायत कायम हो रही है कराची में। एक नया कल्चर पॉलिटिकल हमें देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन में आप जिस भी सियासी जमात को वोट देना चाहें और जो भी सियासी जमात शहर के, मुल्क के किसी भी हिस्से में अपनी पावर अपने परचमों से दिखाना चाहती है तो वो ज़रूर दिखाए। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा देखते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान की कितनी वाइब्स हैं कराची में, क्योंकि कुछ सपोर्टर्स, कुछ लोग हमें मिले हैं, लेकिन क्या इस हल्के से जब हमने देखा कि 38 और 48 और इसमें काफ़ी 3-4 हल्के लगते हैं, तो इसमें ये पता करना है कि अब एमक्यूएम की क्या क्लेम है, वो यहाँ से क्या अपनी सीट जो है वापस रिट्रीव कर सकेगी या नहीं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक नादरा सेंटर के बाहर। मैं यहाँ क्यों आई? क्योंकि ज़ाहिर बग़ैर एनआईसी के आप अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते। ये आपकी ज़ाहिर अमानत भी है वोट कास्ट करना, लेकिन इसके साथ साथ एनआईसी का होना वो भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या मसला हो रहा है एनआईसी के लिए, वो ज़रा उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? सर, इलेक्शन किस तारीख को है? इलेक्शन 8 को है यहाँ पर। अच्छा, आप वोट कास्ट करेंगे? नहीं, मैं तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, मैं तो चंद दिन के लिए आया हूँ, वापस चले अच्छा, जाऊँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। क्या इलेक्शन का माहौल है, कैसे हालात हैं, कैसा कुछ लग भी रहा नहीं है? मालूम इस बारे के अंदर। अच्छा, तो आप ये एनआईसी की रॉ में क्यों खड़े हुए मेरे थे? बेटे की एनआईसी जो कार्ड है हाँ। वो ख़त्म हो चुका है और उन्होंने ब्रिटिश का फाइनल पेपर देना है। अच्छा, उसके लिए उन्होंने कहा कि इनका ओवरसीज़ जो कार्ड है उसे रिन्यूअल कराएं। हम 2 घंटे से यहाँ पर खड़े, ना कोई टोकन का सिस्टम है, ना कोई बंदा बाहर पूछने के लिए आता है और ना किसी चीज़ का वो बताता है। अच्छा, कि कोई कहाँ पर सिस्टम ही मामला नहीं है? किस, कोई सिस्टम नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास पर्ची है पर्ची तो आप, कोई भी शख्स पर्ची दूर से ये हाथ खड़ा करता है, अगर उसका कोई सिक्योरिटी गार्ड जाने वाला है, ये सामने रिसेप्शन के ऊपर कोई जानने वाला है तो वो अंदर चला जाए। अच्छा, ये अदरवाइज लाइन के अंदर से 10 या 15 बंदे लेते हैं और फिर उसके बैक साइड पे 20 बंदे आके मजीद खड़े रहते हैं। अंदर वालों को कोई फिक्र नहीं है कि बाहर कितने बंदे लाइन में खड़े हैं, क्या है। और आप मुल्क से ज़ाहिर जी बाहर ही जी रहते जी हैं, उसके बाहर बाद आपको इतना मसला हो रहा है 22 ईयर्स से मैं बाहर हूँ और आपको इतना परेशानी जी उठानी जी पड़ी। जी। और मेरा बेटा मेरे साथ आया है, वो यहाँ पर रहते हैं क्योंकि उनके कुछ पेपर्स है जो यहाँ से देंगे ब्रिटिश काउंसिल को। यानी देखिए, लोगों को इसमें भी मसला आ रहा है। उनकी जो टाइम है, मेरा ख्याल है एनआईसी का वो लिमिट खत्म हो गई है। लिमिट खत्म हो चुकी है, इन्होंने दोबारा इसको रिन्यूअल करवाना है। अच्छा, ओके। 7 तारीख को उनका पेपर है ब्रिटिश काउंसिल और अभी तक नहीं हुआ है, ये लोग नहीं करके दे अभी रहे, तक 7 जबकि तारीख हमसे को 3 गुना ज़्यादा फीस लेते हैं। हमसे 7,000 लेते हैं एक पेपर्स के यहाँ, और यहाँ पर ये 2500 के अंदर इनको करके देते हैं। जब आप सड़क पर आते हैं तो आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आती हैं। मैं निकली और मैंने जब गाड़ी से आते हुए देखा तो मैंने और मेरे प्रोड्यूसर ने कहा कि ज़ाहिर है इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों ने वोट तो डालना है, लेकिन बगैर एनआईसी के वोट कैसे डालेंगे। ज़रा पहले लोगों से पूछें, कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। इलेक्शन कब हो रहे हैं? हम इलेक्शन 8 तारीख को है। अच्छा, तो आप वोट डालेंगे? वोट तो डालेंगे, लेकिन ये पीछे आप देख रही हैं लाइन, ये क्या हो रहा है? मैनेजमेंट हमारे नादरा की, हमारे आप गवर्नमेंट की एनआईसी तरफ से। बनवाने आए हो? जी, मैंने एफआरसी बनवाना है। एफआरसी बनवाना है, अच्छा। मैं तकरीबन 2 बजे से यहाँ खड़ा हूँ और एक ही जगह पे लाइन आगे बढ़ी नहीं रही है। अभी आप आए तो इन्होंने सीक्वेंस वाइज लाइन करी है। उससे हमें देखते ही? जी बिल्कुल। हाँ, उससे कैमरा पहले तो खुलते ही उनकी मामला खुलेआम ठीक हो गया। बदमाशी चल रही थी। अभी अच्छा। एक बच्चे ने आवाज़ उठाई तो मोबाइल बुला के उसको उनके हवाले कर दिया। हम सब जाके उस बच्चे को लेकर आए। ओह गॉड, अभी अच्छा। मैंने इनके हेल्पलाइन पे कॉल करी है, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं क्या मसला चल रहा है आपके साथ। उनको मैंने सारी कंप्लेंट बताई है, उन्होंने बोला हम आपको रिकॉल करेंगे।
कॉल करने के बाद मैंने उनसे बात कराने का कहा तो वो देखिए मुँह छुपा के जा रहे हैं, ना वो बात भी नहीं कर रहे। अभी तक ये कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वहाँ हेल्प लाइन पे भी कॉल करें तो कॉल नहीं उठाई जा रही। यानी लोग अपने मसलों के लिए अगर इन सेंटर्स पर आते हैं और काम नहीं हो तो क्या फ़ायदा भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी अनीस मैम। अनीस भाई क्यों खड़े में? मैम CNIC बनवाना था। अच्छा जी जी। तो ये नहीं बना रहे? नहीं, काफ़ी देर से इधर खड़े हैं। कितनी देर हो गई है? 3 घंटे हो गए तकरीबन। 3 घंटे से खड़े हुए हो? जी मैम ऐसे ही। अच्छा तो लाइन वगैरह सही से चल रही है नहीं चल रही है? नहीं मैम, लाइन कुछ भी नहीं चल रही। जो अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जो जानने वाले वही अंदर जा रहे हैं। देना, मैं तुम्हारी लाइन नहीं टूटेगी, बंदा यहीं रहेगा। पीछे हो जाओ, मैं यहाँ से निकलूंगी अंदर। अच्छा ये भी देखो लोग खड़े में, ये सारे लोग ज़रा कैमरा के लोग अंदर आ जाए, मेरे कैमरा टीम के। ये एक लंबी कतार आपको मेरे बिल्कुल रिवॉल्विंग में नज़र आ रही है कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो CNIC के लिए। किस लिए आए हैं आप? मैं NIC बनाने आया हूँ। अच्छा जी। क्या ख़त्म हो गई लिमिट उसकी? हाँ लिमिट ख़त्म हो गई तो है। कब से खड़े में? सुबह 11:30 बजे से खड़े, 10 बजे जाते, 2 घंटे वेट करना पड़ता है, फिर 10 बजे फिर 2 घंटे वेट करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो यहाँ पे काम लाइन के थ्रू नहीं हो रहा, कैसे काम हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर जा रहा है, आइडिया नहीं आ रहा। कैसे डालोगे वोट? NIC बनेगी तो वोट कास्ट करेंगे ना। वोट तो खुद ही उठा के ले जाएंगे अंदर हमारे को। ये डिसाइड कर लिया कि सुबह से इस लाइन में खड़े तो वोट ही कास्ट ना करें, क्योंकि वहाँ की ख्वारी तो हो गई। अब क्या करें? देखें ये भी मसला है। क्यों आए हैं? 2 घंटे आप आए हुए क्यों हैं? NIC के लिए। NIC बनवाने आए? अच्छा NIC की लिमिट खत्म हो गई होगी आपकी। हाँ तो रिन्यू करवाने के लिए आए हैं। तो ये मुझे बताएं कि वोट कैसे डालेंगे? डालते हैं वोट डालते हैं? किसको डालते हैं वोट? जो अच्छा होगा उसको डाल आपको देंगे। कौन अच्छा लगता है? बस पार्टी को डाल देंगे, हमको डाल देंगे, किसी को भी है। ऐसे बोल रहा किसी को भी डाल देंगे। चलो ठीक है। क्यों आए हैं भाई साहब? मैं FRC बनाने। अच्छा NIC के लिए आए हैं? जी मैडम। NIC के लिए आए हैं। कितनी देर खड़े रहे यहाँ पे? मैडम यहाँ तो सुबह 9 बजे से खड़े हैं। मसला हो रहा है, नहीं सही हो रहा? नहीं मतलब अब अंदर जब भेजेंगे तो जाएंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं आप? लेट हो रहा है यहाँ पे। कितने घंटे से? 9 बजे से हम लोग आए हैं। सुबह 9 बजे से? 9 बजे से आए हैं। सुबह 9 बजे से आए हो? सुबह 9 बजे। आप भी? सुबह 9 बजे। तो यहाँ सिस्टम के थ्रू काम नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा। सुबह 9-10 बजे से लाइन में हम खड़े हुए, हमारे बच्चे सो गए, भूखे प्यासे खड़े हुए, मगर अंदर और जिनकी जान बचाने कॉल करते और अंदर चले जाते, कॉल करते अंदर चले जाते। हम क्या पागल है? हमारे बच्चे खड़े हुए, हम लोग इतनी हमारी हालत बुरी हो गई सुबह से। तो फिर हमारे भाई ने बोला तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया कि ना पेशाब करने जाने लगे वॉशरूम के लिए, तो उसके पीछे पड़ गए, उसको पुलिस को फोन करके उसको पकड़वा दिया। आप इलेक्शन में वोट देती हैं? हाँ देते हैं, जाहिर सी बात है। अभी तक तो दिया नहीं, हमारा NIC इतना बना है, अब देंगे। किसको देंगी? अब ये तो हम बता नहीं सकते ना, फिर हमारे क्या पकड़ होएगी? नहीं होएगी। हाँ, ऐसे कैसे होगी? अस्सलामुअलैकुम। वोट देती हो? नहीं अभी NIC नहीं बना। NIC नहीं बना? क्यों NIC आप इतनी देर से बनवा रहे हो? जी। अच्छा आपका भी नहीं बना हुआ? बना हुआ। किसको वोट देती हो? इमरान खान। इमरान खान को वोट देती हैं। आप किसको वोट देती हैं? मैं तो वोट डालती, पहले डालते पहले इमरान खान को। पहले अब किसका डलेगा? अब पता नहीं किसका डलेगा। हाँ जब डलेगा तो डाल देंगे। अच्छा चले जी, यहाँ पे ये दिखाना ज़रूरी था कि लोगों की एक बड़ी तादाद तकलीफ़ में है, परेशानी में है। मैं अंदर नहीं आ रही, आप परेशान ना हो, आप लोग परेशान। अच्छा 1 मिनट, नहीं रुक जाए। मैं प्रोग्राम करने आई थी कराची, पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 के हवाले से। पाकिस्तान की लगभग 23 करोड़ आवाम अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने जाएगी 8 फरवरी सन 2024 को। लेकिन नादरा का ये जो 24 घंटे का ज़ाहिर है एक इम्पॉर्टेंट हमारा फैक्टर है जिससे ये NIC देते हैं अपने लोगों को, लेकिन यहाँ पर सारी मिसमैनेजमेंट है। अब आप एक छोटी सी चीज़ देख लें ना, मैं अंदर जा रही थी, मैं आगे हल्के के लोगों से बात करने जा रही थी, लेकिन हमारे सिक्योरिटी वाले भाई आए, उन्होंने कहा मैं अंदर अलाउ ही नहीं है। लेकिन यहाँ काम भी तो नहीं हो रहा ना? काम तो हो रहा है मैडम। काम हो रहा है? चलें ठीक है। इतनी आवाम है सर। 4 घंटे हो गए मैडम। एक मिनट, ये वादा रहा, ये नादरा भी यही है, आप लोग भी यही हैं, हम दोबारा आएंगे। ज़रा इलेक्शन होने दो, देखते हैं कितना काम करते हैं। काम नहीं हो रहा। अच्छा जी अब हम यहाँ से चलते हैं और हमें बताया गया है कि पीछे ज़ाहिर इलेक्शन ऑफिस है, वहाँ पर क्या सूरत हाल है, आवाम के नुमाइंदे जो हैं वो किस तरह से आवाम की खिदमत करेंगे, और मैं पूछूंगी कि ये CNIC का मसला कैसे हल होगा।
अच्छा, क्योंकि आप सबको पता है हम कोशिश कर रहे हैं कि हलकों में जाएं और हलकों के लोगों से बात करें, तो जब मैं मुख्तलिफ हलकों से होती हुई अभी आपको मैंने दिखाया कि डिफेंस मोड पर जो नादरा ऑफिस था वहाँ क्या सिचुएशन थी, तो मुझे नज़र आया कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो सड़कों पर हैं और मुझे रऊफ सिद्दीकी नज़र आ गए MKM पाकिस्तान के, और आप भी उम्मीदवार हैं NA के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का एहसान। मैं तो हैरत कर रहा था कि आप लोग दिन भर यहाँ पे सब उम्मीदवारों के चाल चलन पे नजर रखी हमारा इस दफा हॉकाइज रखी हुई है सारे लोगों पर। रऊफ साहब, आपका हल्का जो है वो बड़ा हल्का है। पहले एक तो मैं देखने वालों को बताएं कि आपका हल्का कौन सा है ताकि थोड़ा क्लियरेंस हो सके। देखिए, ये जो आपको आने का टिकट मिले पूरा महमूदाबाद है, मंजूर कॉलोनी, बलोच कॉलोनी, आजम बस्ती, कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी, फिर कराची एडमिन जी उसके साथ फिर सोसाइटी का एक हल्का है, ठीक है, फिर खुदादात कॉलोनी है और लाइंस एरिया है, पूरा का पूरा काफी बड़ा हल्का बनता है। बहुत बड़ा है, 4.5-5 लाख का ये हल्का है। आपको मैं एक सरप्राइज गुफ्तगू करते हुए बताऊं आपको जी कि कराची के हल्के 6-6 लाख 7-7 लाख के एक हल्का है कौमी असेंबली का। सही बात है। और पाकिस्तान की दूसरी जगह पे 80,000 90,000 और फिर बलूचिस्तान में चले जाएं तो वहाँ तो 15-20 हज़ार। हाँ, बिल्कुल सही है। तो कितना बड़ा गलत है कि यहाँ पे 7 लाख के ऊपर एक नुमाइंदा। ऐसे ही है। अच्छा, नहीं रो भाई, ये बताइएगा कि इस दफ़ा जो वादे हैं, जो दावे हैं, इसको आप समझते हैं कि देखिए इस दफ़ा जो पल्स है वो कराची की बहुत चेंज है। जो मैंने सर्वे किए हैं, लोगों से बात की है, तो मुख्तलिफ लोगों के बिहेवियर्स हैं। आपकी इस जमात को लोग अरसा दराज से जानते ज़रूर हैं, लेकिन एक मिसट्रस्ट डेवलप हुआ, अब आप उसको रिट्रीव करने के करीब हैं। इस दफ़ा आप लोगों का स्लोगन क्या है फॉर कराचीइट्स? देखिए, हमारे तो एक बात तो बिल्कुल ये तय है कि जब भी हमारे पास इख्तियार आया है हुकूमत का, तो हमने डिलीवर किया है, हमने तामीर की है। हमारी गैर मौजूदगी में किसी ने तामीर नहीं की। अगर कोई तामीर करता हमारी गैर मौजूदगी में तो हमें रिप्लेस कर देता ना, तो हम तो कहीं भी नहीं होते। हम कोई जागीरदार घराने से थोड़ी है कि हाँ बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटा यहाँ का नुमाइंदगी करेगा, तो हमको तो रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि इंतहाई नाअहल किस्म के लोग नहीं थे, बल्कि इंतहाई शार्प और करप्ट और मुतासिब लोग थे जिन्होंने इस शहर के लिए कोई काम नहीं किया। तो हमारे पास तो ये यहाँ के आवाम जानते हैं। और फिर दूसरी बात ये कि ये गांव घोर देहात के लोग थोड़ी है, ये कराची के पढ़े लिखे लोग हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। कतई नज़र किसी उसके भी, तो वो तो एक चीज़ हर चीज़ को कैलकुलेट नहीं, तो इस दफा आप लोग क्या दे रहे हैं कराची वालों को? ना कोई किसी बुनियाद पे इलेक्शन लड़ रहे हैं ना कि हम वापस आ रहे हैं, तो आपको ये मिलेगा, कराची के लोगों को क्या मिलेगा वो मैं जानना चाह रही हूँ। हमने तो कराची के साथ साथ पूरे पाकिस्तान को एक अजीम मुशान मसाइल का हल दिया है, और वो ये है कि 3 छोटी छोटी सी तरामी में जो कौमी असेंबली में हम पास नहीं करा सकते, हमारे पास नंबर्स नहीं होंगे इतने 2/3 मेजॉरिटी के साथ। हमने तमाम सियासी जमातों को कहा है कि जो भी वजीर आजम का वोट लेने के लिए आएगा हमारे पास, और हमारे ही वोटों से वजीर आजम बनेगा, स्पीकर बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा, चेयरमैन सेनेट बनेगा, तो ये बात सब समझ लें। तो हमने कहा कि जिस तरह सूबाई खुद मुख्तारी थी कि सूबे खुद मुख्तार होंगे, इसी तरह हमने कहा कि ज़िलों को भी खुद मुख्तार बनाया जाए। तो जब ज़िले हुकूमतें मजबूत हो जाएंगी, आइन का हिस्सा बन जाएंगी, तो ये इस 2 स्टेप के ऊपर यहाँ सारे तामीराती और तरक्काती काम। रो भाई, आप कराची को जानते हैं और आप यहीं रहते हैं, आपको इनकी गलियों का, इन इलाकों का सब कुछ बहुत अच्छी तरह से इल्म है। मैं जिन इलाकों का आपने कहा, मैं बहादुराबाद से होती हुई और इधर सारा कुछ सर्वे करती हुई आई हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हो चुकी है ना रऊफ सिद्दीकी साहब, वो नाकाबिले जैसे कहते हैं तलाफी नुकसान हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलखुसूस सीवरेज जो है वो हर जगह से, अभी हम जहाँ से एंटर हुए हैं अख्तर कॉलोनी के लिए, वहाँ पे भी आपने देखा सीवरेज की लाइनें फटी पड़ी हुई हैं। इस सारे को कैसे कोप अप करेंगे, क्योंकि बल्दियात पे तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पूरा हाथ पड़ गया है। देखिए, मैं तो एक सच्ची बात कर देता हूँ और बहुत बड़ी बात कर देता हूँ। जी बताइए। कि मैं कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, अगर यहाँ के अवाम ने मुंतखब कर लिया तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तबाह बर्बाद हो गई है। इसके गरीब लोग सिसक रहे हैं पानी के लिए, सड़कों के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो ये आने वाले वज़ीर आज़म के को मैं अभी से बता रहा हूँ कि कौमी असेंबली का वोट, पार्टी का जो भी फैसला होगा, लेकिन कौमी असेंबली का वोट जब उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए जाना होगा ना मुझे, तो 40-50 करोड़ का वो पहले से बजट इस हल्के के लिए एलोकेट करके रखेंगे, तो मैं जाके उनको वोट दूंगा, वरना मैं उनको वोट ही नहीं दूंगा। बहुत बड़ी बात है। अब रऊफ सिद्दीकी साहब जहाँ आए हैं, मुझे पता चल रहा है कि इनका इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह है मेरा ख्याल है, तो ज़रा देखते हैं क्या यहाँ पर है, बाकी लोगों से भी फिर बात करते हैं।
NA 237 से अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी भाई तारीखी फतह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो जो सूरत हाल है शहर की और आपके इस इलाके की, उसमें रऊफ भाई क्या कारनामा सर अंजाम देंगे? बात तो अभी बड़ी कर आए मुझे गाड़ी में। 2008 से 2013 तक भी रऊफ भाई यहाँ पे MPA रहे और इन्होंने काफ़ी काम करवाए और नौकरियाँ भी दी नौजवानों को, और अब ये उम्मीद है, इन्हीं से उम्मीद है क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। रऊफ भाई लोग हैं आपके दरमियान में और आपसे उम्मीदें भी बांध ली उन्होंने। देखिए अब उसकी वजह एक और भी है कि जितनी हज़ारों की तादाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरियां दी थी, लेकिन मुझ पर जो एक ही मुकदमा नैब में चल रहा है वो 450 नौकरियों को ही है। और मैंने वहाँ अदालत में कहा था कि अब अगर सब दुआ करें कि मैं वज़ीर ना बनूँ, अगर मैं बनूंगा तो अब मुझे तरीका भी पता चल गया है, 4,500 नौकरियां बांटूंगा और यहाँ आके खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा चलें भाई, ज़रा ज़बरदस्त इनका इलेक्शन ऑफिस करते हैं तो हो रहा है, वो देखते हैं और साथ साथ कुछ लोगों से बात भी करें। ये है एरिया सारा और ये हल्का इनका पड़ता है NA 237, जैसे आपको अभी लोगों ने कहा भी। अब इस हल्के के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं और ये बहुत छोटी गलियाँ भी हैं, इलाका भी है। नाज़रीन, आज हमने NA 237 और NA 238 दोनों हलकों का दौरा किया है और इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मुख्तलिफ इलाके आते हैं। ये जो इलाका है ये अख्तर कॉलोनी का आखिरी हमारा समझ लें कि पड़ाव था। इस पर यहाँ से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स अपनी अपनी सियासी मुहिम जो है वो इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। मैं मुख्तलिफ जगहों से जो आकर आपको रिपोर्ट करना चाह रही हूँ, जो कराची या पाकिस्तान की पल्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ सियासत की, वो क्या अच्छाई है। देखिए ये एक गली है, इस गली में अगर आप देखें मुतसिल गलियां हैं, पूरे यहाँ पर आपको MKM के परचम ही परचम नज़र आएंगे, बिलखुसूस उसमें जमात इस्लामी के भी आपको परचम आवेज़ा नज़र आ रहे हैं। जब आप बिल्कुल इसके, क्योंकि इसी हल्के से सईद गनी भी खड़े हुए हैं, इधर आपको पूरी पीपल्स पार्टी के परचम नज़र आएंगे और वहाँ पे कुछ आपको जमात इस्लामी के भी परचम नज़र आएंगे। फिर ज़रा सा आप इधर पैन करेंगे कैमरा तो यहाँ पूरा जमात इस्लामी के आपको परचम नज़र आएंगे। तो एक अच्छी रिवायत कायम हो रही है एक दूसरे को बर्दाश्त करने की, सियासी तौर पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े होकर मुल्क की खिदमत करने की। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अब देखना यह है कि इंतखाबात का नतीजा क्या निकलता है। हमारी मुलाकात अब जो हमने रोड के सर्वे किए थे यहाँ पर हम आज ख़त्म करते हैं उस सिलसिले को। अब इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात स्टूडियो में होगी और वहाँ से हम इन इंतखाबात की लम्हा ब लम्हा ख़बरें भी आप तक पहुँचाएँगे और कोशिश करेंगे कि इंतखाबी अमल में जो भी हक़ाइक़ हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।